प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी सर्वथा वर्तमानोपि की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं कि नरकस्तम उन्नाहो स्वर्ग सत्व गुण उदया, कि जब जीवन में तमोगुण बढ़ता है उसका नाम नरक है। कपिल देव जी देहूति से कहते हैं जब अपने जीवन में सात्विक प्रसाद आवे तब स्वर्ग है। तो सर्वथा वर्तमानो अपि, नरक में रहो चाहे स्वर्ग में रहो, और स्वदेश में रहो चाहे परदेश में, बहिर्मुख रहो चाहे अंतर्मुख, समाधि में रहो चाहे विक्षेप में, तमस बरते चाहे रजस, रजस बरते चाहे सत्व, और सत्व बरते चाहे तमस, सर्वथा वर्तमानो अपि। हे भगवान, वशिष्ठ आदिवत पौरोहित्य करना पड़े, दत्तात्रेय आदिवत अवधूति हो, जनक आदिवत राजत्व हो, कृष्णो भोगी सुकह त्यागी। सुख त्यागी है, कृष्ण भोगी है, निरपौ जनक राघव। जनक और रामचंद्र राजा हैं। कर्मनिष्ठा वशिष्ठा आद्या, वशिष्ठ आदि कर्मनिष्ठ हैं। सर्वे ते ज्ञानिना समः, इनके ज्ञान में कोई फर्क नहीं है। यह नहीं कि सुखदेव जी ज़्यादा ज्ञानी हैं और वशिष्ठ कम ज्ञानी हैं, और कृष्ण कम ज्ञानी हैं और राम ज़्यादा ज्ञानी हैं, ऐसा नहीं है। ज्ञान सबका समान है। स्वराज्य सिद्धि कार कहते हैं, योगिनो भोगिनो रागिणः च तेरे दृश्यन्ते ज्ञानी नाम न एक रूपः स्थितः। ज्ञानी की एक रूप स्थिति देखने में नहीं आती। 4 आदमियों ने साथ भांग पी, एक गाने लगा, एक सो गया, एक ध्यान करने लगा, एक गाली देने लगा। बोले यह क्या? भांग 1 और नशा 4। बोले अपनी अपनी प्रकृति। तो बोले तब क्या यह उच्छृंखल स्थिति ही तत्व ज्ञान का फल है? बोले अरे अपि शब्द पर तो ध्यान दो बाबा, सर्वथा वर्तमानो अपि किम पुनः मर्यादयाम स्थिता। सर्वथा वर्तमान होने पर भी उसका पुनर्जन्म नहीं होता, न स भूयो अभिजायते। तो यदि मर्यादा में स्थित होए तब तो कहना ही क्या। अपि शब्द का यह अर्थ निकलता है, जैसे बोलते हैं ना, हत्वा अपि स इमान लोकान हंति न निबध्यते। ज्ञानी यदि सारी दुनिया की हत्या कर डाले तो भी न वह मारता है और न मारा जाता है, न बद्ध होता है। तो बोले फिर तो ज्ञानी का यही काम हुआ कि वह दुनिया को मारा करे। बोले भाई अपि शब्द पर भी तो ध्यान दो। तो उसका अर्थ है कि ना मारे तब तो कहना ही क्या, मारे तब भी हानि नहीं है। अपि शब्द का यही अर्थ है। तो यदि ज्ञानी मर्यादा में हो तब उसका पुनर्जन्म नहीं होता, जन्म मरण से मुक्त, इसके संबंध में तो कहना ही क्या। यदि वह कदाचित ऐसा ना होवे तब भी ब्रह्मा की तरह सृष्टि बनावे, विष्णु की तरह पालन करे, रुद्र की तरह संहार करे, संकादियों की तरह बालवत खेल खेले, क्रीड़ा करे, सुखदेव आदिवत समाधि लगावे, दत्तात्रेय आदिवत स्वच्छंद आचरण करे। बंधन कट गए कि नहीं? अब देखो, बंधन जो था कि ऐसे रहो ऐसे मत रहो, ये सारे के सारे बंधन कट गए कि नहीं? कि क्योंकि उसकी आत्मा जन्म मरणशील नहीं है, आत्मा का स्वरूप जन्म और मरण नहीं है। इस संबंध में विशेष देखना है तो ब्रह्मसूत्र के 4 अध्याय में तद अधिगम अधिकरण में देखना चाहिए। तद अधिगम
में उत्तर पूर्व अज्ञोश्लेषः विनाशौ तद व्यपदेशात् इतरस्य एप्य एवं संश्लेषः पातते तु। इसकी व्याख्या को लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।